ओम साई राम जी। आप सभी भाई बहनों के बीच ये मेरी एक छोटी सी कोशिश मात्र है। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसू की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। सच की हालत भी तवायफ की जैसी है। तलबगार बहुत हैं, तरफदार कोई नहीं। धनतेरस कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो। यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। महाराज, हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उस दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हेमा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी गई, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। महाराज, एकाएक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में भी ये पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। भाइयों बहनों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।